जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्ट करियर पॉइंट में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आज हम लोग एमपी जीके का मेरा जो है नेक्स्ट सेशन है। एमपी जीके जो मैं लगातार आपको वीडियो दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी बातें क्लियर हो जाए। इस बार जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, वो है पर्वत या मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत में हम ये पढ़ेंगे पर्वत क्या है। तो देखिए, आपको भी पता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पर्वत को जो है मुख्यतः जो है उससे कहा गया है जो 600 मीटर से ऊपर, जो समुद्र मतलब समतल से 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो चीजें हैं उसे हम एक तरह से पर्वत कह सकते हैं। पर्वत जो है हर जगह एक जैसा नहीं होते हैं, मैं आपको कई बार बताया हूँ, कहीं ऊंचा नीचा होते रहते हैं। तो कोई भी पर्वत को हम ये नहीं कह सकते कि फिक्स इतने ही किलोमीटर तक या इतना ही मीटर तक ऊंचाई में है। वो ज्यादा भी हो सकते हैं और 600 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं उसका दबाव कम हो जाने के कारण कम भी हो जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, पुराने ओल्ड पेपर क्वेश्चन जितने भी सारे हैं उसको भी हम करेंगे। साथ साथ मैं आपको उस सभी बातों को क्लियर कराने की कोशिश करूंगा जो शायद एग्जाम में हम गलत करके आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही जान रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं उन सब चीजों को बताने की कोशिश करूंगा जो हम सब लोग मिल करके और वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो उसको हमारा प्रॉब्लम क्रिएट ना होने पाए, उसको कहाँ समझना है, क्या समस्या है, शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले पर्वत क्या है, जैसे मैंने आपको चर्चा में ही बता दिया था कि पर्वत को हम एक तरह से क्या समझ सकते हैं कि पृथ्वी सतह से, ठीक है, पृथ्वी सतह से ऊंचा स्थान या समतल भूमि से उठे हुए नेचुरल भाग को हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, पर्वत कह सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल भाग ये आकार में जो है अलग अलग प्रकार से भी होते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक के। किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बात कही गई है कि जो 600 मीटर से, अभी मैंने बताया ना 600 मीटर से ऊंचा ज्यादा, वो सब पर्वत के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की आगे बात करें तो नेक्स्ट आपने देखेंगे कि मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत, जैसे इस मैप में आपको समझ में आ ही गया होगा मेरे दोस्त कि इस मैप के थ्रू हम ये जानेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में जो पर्वत है उसके बारे में। सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है ये अरावली पर्वत। जी हाँ दोस्तों, ये अरावली पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है नहीं, ये गुजरात के क्षेत्र में जो है विंध्याचल पर्वत से जाकर के मिलता है। मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं विंध्याचल पर्वत से मिलने के कारण इसको मेरे को दिखाना पड़ रहा है। तो ये पर्वत विंध्याचल पर्वत देख पा रहे हो कैसे फैला हुआ है, ये कहाँ तक फैला हुआ है। इसी तरह से नीचे अगर हम देखें तो ये सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत जो है इस तरह का क्षेत्र में हम अगर बताएं तो इस सतपुड़ा पर्वत जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सतपुड़ा पर्वत में कई चोटियां हैं, छोटी छोटी चोटियां, जो कि मुख्य है। एक पूर्वी क्षेत्र में मैकाल श्रेणी, ठीक है, मैकाल श्रेणी है जो मरकंटक वाला क्षेत्र अनूपपुर जिले में आता है। इसी तरह महादेव पर्वत श्रेणी जो होशंगाबाद, ये धूपगढ़ चोटी जो जानते हो, और एक है ग्वालीगढ़ से जो आप कह सकते हैं कि मतलब आपका होशंगाबाद या नरसिंहपुर वाला क्षेत्र या बैतूल वाला क्षेत्र के अंतर्गत हम कह सकते हैं नर्मदा। अब इसके राजपीपला श्रेणी बड़वानी में अपन ये सब सभी बातों को चर्चा हम अच्छे से विस्तार पूर्वक करेंगे। इसी तरह से अगर और पूरी बातें और क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे चैनल में जुड़ करके और सारी बातें पूछ करके और सारी वीडियो देख करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह हमारा लिंक भी है नीचे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें आप जुड़ करके सारी बातें क्लियर कर सकते हैं। पूरी A to Z चीजें जो आपको कंफ्यूजन के रूप में है वो कंप्लीट कर सकते हैं। साथ साथ हमारी जो बहुत सारी वीडियो अभी भी हैं, आपको शायद अभी ना मिले होंगे, वो वीडियो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले आज हम अरावली पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत जैसा कि आप वाकई में जानते हैं कि मध्य प्रदेश में तो है नहीं, लेकिन अरावली पर्वत के क्षेत्र से क्वेश्चन बनते हैं। अरावली पर्वत है कहाँ, तो जैसे आप बता चुके हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी में कहीं ना कहीं इसका मिलाव होता है, जिसके कारण इसे अरावली पर्वत को हमें पढ़ना पड़ रहा है। ये जो है अपन बात करें, अरावली पर्वत मालवा के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इन पर्वतों के ढाल काफी तीव्र और सिरे पर चपटे हैं, बहुत ढाल में है। अरावली पर्वत पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत है, ये आप जान लीजिए। श्रृंखला मान इसका विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में दिल्ली के पास से गुजरात में अहमदाबाद 800 मीटर किलोमीटर लंबाई में है। दिल्ली के पास एक दिल्ली पहाड़ियों के नाम के इसे जाना जाता है। ठीक है,
इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर कहा जाए तो माउंट आबू है, जो 1158 मीटर ऊंची पर है। जी हाँ दोस्तों, जो कितना है 1158 मीटर ऊंची पर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। जो आपके पेपर के दृष्टि महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसे पूरी बातें आपके सामने क्लियर कराया जा रहा है। आगे की अगर हम बात करें तो सतपुड़ा पर्वत को अगर हम अच्छे समझे तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की अगर हम अच्छे से क्लियर करने चाहें तो आप देख पा रहे हैं ये है अपना सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत को अगर हम देखें तो सतपुड़ा पर्वत भारत के, ठीक है, भारत के जो है मध्य में स्थित एवं पर्वतमाला है। यह जो है पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानों से बना है। तो पहली बात आपसे पूछ सकता है कि भैया सतपुड़ा पर्वत किससे मिलकर बना है? तो सतपुड़ा पर्वत जो मिलकर बना है वो इसी में आप देख सकते हैं, ग्रेनाइट हो गया, जी हाँ दोस्तों, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, जी हाँ दोस्तों, बेसाल्ट चट्टाने से मिलकर की ये बना हुआ है। आगे हम बात करें सतपुड़ा पर्वत, अगर हम बात करते हैं तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आप देख सकते हैं कौन कौन सी नदियां बहती है भैया। तो आप देख सकते हैं नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी के साथ साथ आपको मैं बता दूंगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के साथ आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, महाकाल के अलावा भी आपको एक साथ में आपको और सारी नदियां देखने को मिल जाएगी। सही, साथ साथ में आपको मैं एक बात बता दूं कि सतपुड़ा पर्वत जो है अपन देखें तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरी फैली हुई है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक। और इसके साथ साथ आपको एक चीज और बता दूं कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा को भी बनाती है, ठीक है। ये सब चीजें अपन जाने। सतपुड़ा श्रेणी की औसतन अगर लंबाई इसकी बात करें, जी हाँ दोस्तों, इसकी औसतन लंबाई बात करें तो 1120 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो है लगातार औसतन अगर लंबाई की हम बात करें तो 1120 मीटर है। साथ साथ अगर एक बात और बता दें, सतपुड़ा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राज्य में लगभग 900 मीटर तक लगभग फैला हुआ है, 900 मीटर तक, ठीक है, औसतन लंबाई 900 मीटर तक फैला हुआ है। और इसके अलावा इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी आप जानते हो, सतपुड़ा पर्वत सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो लगभग आपको पता होगा 1350 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। सतपुड़ा रेंज की मैकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक पठार है जो नर्मदा एवं सोन घाटी का उद्गम होता है, ठीक है। तो यह नर्मदा एवं सोन घाटी एवं जोहिला नदी का भी उद्गम होता है। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। जच गई कि नहीं जची? आप कहेंगे जी सर जच गई, बिल्कुल सही है, जच गई। अपन बात करते हैं आगे की। अपन बात करें आगे की तो देखिए सतपुड़ा पर्वत शब्द सतपुत्र का अगर हम बात करें तो सतपुड़ा शब्द जो है सतपुत्र से मिलकर के बना हुआ। जी हाँ, यह अपभ्रंश कहा जाता है। बिल्कुल एक बात बताइए, सतपुड़ा पर्वत की 7 श्रेणियां हैं। उन 7 श्रेणियों में जैसे इसलिए इसे सप्तपुत्र के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं? सप्तपुत्र के नाम, ये नई बात है बेटा, ये ट्रिपल स्टार है, इसको समझिए। ये कितना भी गहराई से पेपर पूछेगा ना, आप इसको क्लियर कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो मैं बात करने वाला हूँ उसकी बात समझिए, इसको आप क्लियर कर पाएंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा के नदी एवं ताप्ती नदी के बीच का जल विभाजक का काम करता है। हमने बात भी बताया था, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य यही करता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? इसके सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार जो है हम देखें अगर कहाँ है, अलीराजपुर, जी हाँ दोस्तों, बड़वानी, जी हाँ दोस्तों, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी, सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी और अनूपपुर है। ठीक बात दोस्तों, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी, सिवनी, बालाघाट और आपका डिंडौरी और अनूपपुर है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं जिसको हम अच्छे से समझेंगे। एक राजपीपला श्रेणी है, जी हाँ दोस्तों, एक राजपीपला श्रेणी है, दूसरा मध्य सतपुड़ा श्रेणी है और तीसरा मैकाल श्रेणी है। राजपीपला श्रेणी है, मध्य सतपुड़ा श्रेणी है और मैकाल श्रेणी है। इन तीनों चीजों को अच्छे से हम समझेंगे दोस्त। इन्हीं क्रम से अगर हम देखें तो सबसे पहले महादेव पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में महादेव पर्वत श्रेणी की अगर हम बात के साथ साथ अगर हम विंध्याचल पर्वत के पहले अगर मैकाल पर्वत श्रृंखला भी बात करें और राजपीपला श्रेणी, सबसे पहले हम भलाई से क्रम इधर उधर है दोस्तों, लेकिन मैं उसी क्रम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम राजपीपला श्रेणी के बारे में पढ़ो क्योंकि क्रम थोड़ा सा लिखने में टाइप करने में इधर उधर हो गया, लेकिन आप मुख्यतः 6 के भागे में हम 7 के बारे में चर्चा करेंगे, बट आपको पहले राजपीपला श्रेणी समझना। राजपीपला श्रेणी जैसे कि अभी हमने बताया कि सतपुड़ा पर्वत जो है इधर से अगर हम दिमाग लगाएं तो इधर से इधर की ओर जब जाएं, ठीक है दोस्तों, अगर हम इधर से इधर की ओर जब जाते हैं तो सबसे पहले आप राजपीपला श्रेणी पर्वत पाओगे। क्या पाओगे? राजपीपला श्रेणी। जी हाँ दोस्तों, राजपीपला पर्वत श्रेणी। राजपीपला पर्वत श्रेणी में अगर हम बात करते हैं तो ये सकरी, टेढ़ी, मेढ़ी, प्रभावी ढलान वाली पर्वत श्रेणी है। जान लीजिए, सकरी, टेढ़ी, मेढ़ी पर्वत ढलान वाली है जो कि गुजरात, राजपीपला
तथा पर्वत मध्य प्रदेश के पश्चिम से बुरहानपुर दर्रे तक आती है, बुरहानपुर दर्रे तक ये आती है। जी हाँ दोस्तों, जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात बताने वाले हैं कि ये जो है बुरहानपुर के दर्रे तक आती है। जी हाँ, इस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अखरानी की पहाड़ियां ध्यान रखिएगा, मथवार की पहाड़ियां यहाँ ध्यान रखिएगा, बड़वानी की पहाड़ियां ये ध्यान रखिएगा, बीजागढ़ की पहाड़ियां ये ध्यान रखिएगा, और असीरगढ़ की पहाड़ियां आती हैं। देखिए बेटा, एक मिनट, महत्वपूर्ण राजपीपला श्रेणी पे कौन कौन सी पहाड़ियां आती है? मुख्य अखरानी की पहाड़ियां। देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान रखेंगे, अखरानी की पहाड़ियां, ठीक है, अखरानी की पहाड़ियां आई, और क्या आएगा? मथवार की पहाड़ियां। जी हाँ दोस्तों, मथवार की पहाड़ियां, मथवार की पहाड़ियां। और तीसरी अगर हम बात करते हैं, बीजागढ़ की पहाड़ियां, हाँ बीजागढ़ की पहाड़ियां, ठीक है दोस्तों, बीजागढ़ की पहाड़ियां। और तीसरा अगर हम बात करें, असीरगढ़ की पहाड़ियां। किसकी बेटा? असीरगढ़ की पहाड़ियां, असीरगढ़ की। इसी तरह से ये पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, तो ये सब पहाड़ियां किस में आती हैं बेटा? ये सब पहाड़ियां जो होता है अपनी राजपीपला पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आप बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब देखिए, राजपीपला की बात अगर हम बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी की बात करेंगे। सतपुड़ा, मध्य सतपुड़ा श्रेणी, इसको क्या कहते हैं? देखिए, ये मध्य प्रदेश, ये मध्य सतपुड़ा श्रेणी के नाम से भी जाना जाने वाला यह एक हिस्सा राजपीपला की पूर्व में एक चौथे नंबर की श्रेणी है। जी हाँ दोस्तों, जो 7वें नंबर की बात है, चौथे नंबर की श्रेणी है, जिसके पूर्व में बैतूल और छिंदवाड़ा का पठार है। किसके पूर्व में बैतूल और छिंदवाड़ा का पठार है? तो मध्य सतपुड़ा श्रेणी के बीच में जो है दोस्तों, है ना, ये जैसे अपन बात करें बैतूल और छिंदवाड़ा का पठार है। और उत्तर दिशा इसकी, जैसे उत्तर में आप जाएंगे तो आपको महादेव की श्रेणियां मिल जाएंगी। आगे बात करें तो मध्य सतपुड़ा श्रेणी में ही मुख्यतः ग्वालीगढ़, ठीक है, महादेव की श्रेणी होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर सिवनी जिले में आती है। तो ये महादेव की जो श्रेणियां हैं होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और सिवनी जिले में आती हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो सतपुड़ा में भी सर्वोच्च ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर। महादेव की पहाड़ियां पचमढ़ी में स्थित है। ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी से हुआ है। ताप्ती नदी दक्षिण में ग्वालीगढ़ की श्रेणी स्थित है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ताप्ती नदी के दक्षिण में ग्वालीगढ़ की श्रेणी स्थित है। बात समझ में आ रही होगी, चल रही होगी? बिल्कुल दोस्तों, अपनी तरफ से पूरी प्रयास के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मैं आपको उस चीज को देना चाहता हूं जो शायद आपको कंफ्यूजन के रूप में बैठी हुई है, जहां से हमें अंदर से क्वेश्चन कर देने से हमसे बनती नहीं है। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मैकाल पर्वत श्रेणी। देखिए भैया, अपन इधर का उधर कर दिया है, इसलिए मैकाल अमरकंटक पर्वत श्रेणी के बारे में थोड़ा समझ लेते। तो अपन मैकाल पर्वत अमरकंटक श्रेणी की बात करें तो जैसे आप देख पा रहे हैं, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में अगर हम देखते हैं तो विस्तार को मैकाल पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत का जो निर्माण हुआ है बलुआ पत्थर क्वार्ट्ज अवसादों चट्टानों से हुआ। मैकाल पर्वत का निर्माण किन चट्टानों के बीच हुआ है? तो बिल्कुल सही है, क्वार्ट्ज अवसादी चट्टानों और बलुआ पत्थर से हुआ है दोस्तों। ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश की कौन कौन जिला? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला, जी हाँ दोस्तों, ये जैसे देख पा रहे हैं मंडला और डिंडौरी जिला में फैला हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पर्वत से ही होता है, ठीक है। मैकाल पर्वत में एक अमरकंटक जो है वो 1336 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां से नर्मदा, सोलवा, जोहिला और सोन और नदी बहती है, उद्गम होता है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग है, जब हम बात कर रहे थे, और जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। यह अर्धचंद्राकार भाग स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं मैकाल पर्वत के साथ अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी। जी हाँ दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी को अगर हम बात करें तो यह पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ। नर्मदा नदी जैसे बहती है तो नर्मदा नदी के उत्तर में ये पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। अब ये काम और है कि यह उसकी ऊंचाई लगभग, जो आपको मैं बता दूं, 457 मीटर से लेकर के कहीं कहीं 410 मीटर की भी दिखाई देती है। इसकी ऊंचाई 914 मीटर भी दिखाई दिया। जैसा कि मैंने चर्चा किया है कि ये तो 914 मीटर तक भी इसके कहीं कहीं देखने को मिलता है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक नदियां निकलती हैं। कौन कौन नदियां हैं? तो देखिए आप, नर्मदा नदी, सोन नदी, केन नदी, बेतवा नदी, इतने सारे नदी निकलती हैं। कौन कौन नदी है? नर्मदा नदी, सोन नदी, केन नदी, बेतवा नदी। मेरे साथ बोलो, नर्मदा नदी, सोन नदी, केन नदी और बेतवा नदी।
ये इस पर्वत नदियों से, इस पर्वत से निकलती है। विंध्य शब्द की उत्पत्ति, विंध्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है बेटा? तो विंध्य धातु से हुई है। ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला पश्चिम से, ध्यान रखिएगा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ। भांडेर कैमूर, अगर भांडेर कैमूर की बात करें, पार्श्वनाथ की पहाड़ियों के रूप में गुजरात में लेकर झारखंड तक के फैला हुआ भाग है। ये गुजरात से लेकर के झारखंड तक के भाग में फैला हुआ है। मेरी बातें क्लियर हो रही हो दोस्तों? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ठीक है। विंध्याचल पर्वत प्राचीन युग में अगर हम बात करें तो प्राचीन युग में देखें तो ये परतदार चट्टानों से निर्मित है। इसमें लाल बलुआ पत्थर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लाल बलुआ पत्थर अधिक मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। पश्चिम में अगर हम बात करें तो गुजरात में लगभग 1086 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह श्रेणी मध्य प्रदेश को पार कर वाराणसी की गंगा नदी तट से मिलती है। विंध्याचल पर्वत की गणना सप्तपुर पर्वत में की जाती है। ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी पहाड़ियों में टूटी फूटी श्रृंखला है जो भारत को मध्यवर्ती उच्च भूमि की दक्षिणी कगार बनाती है। देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ पूरी बातें आपको क्लियर हो गई। तो ये हुआ भैया विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के बाद मैं आपको थोड़ा सा बात करूंगा कैमूर पर्वत श्रेणी। जी दोस्तों, थोड़ा सा ये कैमूर पर्वत श्रेणी को पढ़ने की आदत बनाइए, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। देखिए थोड़ा सा ज्यादा है ये, इसकी मैं बात करने चाहूंगा। देखिए कैमूर भांडेर श्रेणी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी अगर हम बात करें तो देख पा रहे हैं आप लोग, ये नर्मदा नदी के पूर्वी हिस्से में स्थित है। और ये विंध्याचल पर्वत के पूर्वी विस्तार लगभग कैमूर भांडेर श्रेणी या पर्वत के नाम से जाना। देखिए यह श्रेणी यमुना और सोन नदी का विभाजक है। कैमूर भांडेर श्रेणी की बात कर रहा हूँ, ये जो है यमुना और सोन नदी का विभाजन का काम करती है। जबलपुर के उत्तर और मैहर के दक्षिण पूर्व में हिस्से में होते हुए ये पूर्व की ओर मुड़ती है और रीवा से गुजर जाती है। जी हाँ दोस्तों, रीवा से गुजर जाती है। कैमूर श्रेणी पर्वत सोन नदी की घाटी की उत्तरी किनारे पर खड़ी एक दीवार के रूप में चली जाती है। अब यह मध्य प्रदेश में सीधी, सतना, है ना, सिंगरौली होते हुए फैला हुआ। जी हाँ दोस्तों, आगे इस कैमूर श्रेणी पर्वत सोन नदी की घाटी के उत्तरी किनारे में खड़ी दीवार, है ना, रूप में चली जाती है। मध्य प्रदेश में ये छतरपुर जिले में भी ये सीधी सतना, रीवा, पन्ना और छतरपुर जिले में भी इसका विस्तार है। विंध्य भांडेर श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के छतरपुर, दमोह और पन्ना जिले में है। जी हाँ दोस्तों, यह विंध्याचल पूर्वी का विस्तार है। रीवा पन्ना के पठार में अगर हम बात करें, रीवा पन्ना के पठार में विंध्य की सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें गुडविल चोटी है, जिसे सद्भावना शिखर के नाम से जानते हैं, जो लगभग 752 मीटर दमोह में स्थित है, ऊंचाई पे है। देखिए गुडविल शिखर को कलुमार और कालुम्ब शिखर, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पूरी बातें क्लियर हो रही हो तो बहुत इसमें आप अच्छे से जुड़िए, अच्छे से समझिए और पूरी जितने भी प्लेलिस्ट में मेरे वीडियो हैं आप उसको पूरा देखिए। ठीक है, आपको बता रहा हूँ एक नया निखार मिलेगा, एक नए सोच मिलेगी, एक नए के साथ हम इस चीज को लेके आए हैं। अब कुछ आईएमपी क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप पढ़ते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर पचमढ़ी में है। अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो मैकाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। सिद्ध बाबा की चोटी ऊंचाई कितनी मीटर है, 1172 मीटर है। इसके पीछे वाली वीडियो आप देखेंगे, जब भौगोलिक क्षेत्र में पढ़ाया हूँ पूरी उधर का, उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश में कितने पर्वत श्रृंखला है, तो 2 ही मुख्य पर्वत श्रृंखला है, 3 मत कर देना भलाई से। मैं आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी, आपका आरावली पर्वत श्रेणी पढ़ाया हूं, लेकिन आपको मुख्यतः 2 ही पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से पठार हैं? जी हाँ दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में देख पा रहे होंगे 7 मुख्यतः पठार सब मिलाकर, एक मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड मालवा का पठार और रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा श्रेणी और बघेलखंड का पठार। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो धूपगढ़ का पर्वत सतपुड़ा में है, सतपुड़ा वाला क्षेत्र में, महादेव पर्वत श्रेणी में है। दोस्तों
अभी तक में आप बताइएगा कैसे ये वीडियो लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से जुड़िए, जो भी प्रॉब्लम हो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आप हमसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सब चीज़ दिया हुआ है। आप लगातार बने रहिए हमसे और जुड़े रहिए, ठीक है। और जो भी जितना भी हेल्प होगा दोस्तों मैं पूरी तरह से करने की बात करूँगा। थैंक यू।